बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस खबर की तवक्को थी और जिस फैसले की उम्मीद थी, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है। और आइन की वो शिक जिसके अंदर ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 रोज़ के अंदर कराने का पाबंद है, उसकी खिलाफ वर्जी कमीशन ने कर दी है। और आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत अब फैसला ये किया है कि आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर नहीं होंगे, बल्कि अब आम इंतखाबात जो हैं वो हल्का बंदियों के बाद होंगे और हल्का बंदियां कराने का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। और ऐसे समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं और गैर मुंतखब जो कौमी हुकूमतें हैं वो पूरे पाकिस्तान में कायम कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद की सूरत हाल क्या होगी और क्या तहरीक इंसाफ और जो दीगर सियासी जमातें हैं उसे इस बात को एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ इजलास हुए और आज तकरीबन 14 दिन के बाद बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि जो आम इंतखाबात हैं वो जो हैं वो बर वक्त नहीं होंगे। और आज के दिन का इंतज़ार किया गया। निगरान हुकूमत ने जैसे हलफ उठाया, उस हलफ के होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला कर लिया गया। कई रोज़ से मीटिंग चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम जो है वो अपनी कानूनी टीम जो है उनकी वो ब्रीफिंग देती थी। उसके बाद ब्रीफिंग्स देने के बाद जो प्रोसेस है उसके ऊपर काम किया जाता। और लेकिन कमीशन इस फैसले को होल्ड करके बैठा हुआ था। और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब कई दिनों से इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब जैसे ही कैबिनेट ने ओथ लिया, उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला सामने आ गया कि आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करेगा। अब इंटरेस्टिंग इसके अंदर सिचुएशन ये है कि जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी जो सीटें हैं वो वही रहेंगी। मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें हैं, तो अब 266 की 66 नशिस्तें ही वो बरकरार रहेंगी। और जो आइनी तरमीम है इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता जो इजला की सीटें हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। आबादी की बुनियाद के ऊपर एक कोटा निकाला जाएगा और फिर उसी के अंदर आबादी को एडजस्ट करके नई हल्का बना दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि 266 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन होते हैं, वही कौमी असम्बली की सीटें बरकरार हैं, तो फिर हल्का बंदी करने का क्या फ़ायदा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त नहीं होने चाहिए, इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होने चाहिए। और वही फैसला कर लिया गया है। और इसलिए ऐसी कौन सी ऐसी एमरजेंसी है या अर्जेंसी है जिसकी बेस के ऊपर ये काम किया जा रहा है। मैं पहले से कहता था कि ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसका सुबह दोपहर शाम एक ही काम होता है कि भाई इलेक्शन किस तरीके से ना करवाएं, उसके तरीके और उसके बहाने ढूंढ लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन अगर आज एम्पावर्ड होता, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता, गैर जानिबदार होता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी कानूनी जिम्मेदारियों के ऊपर जाता, तो आज इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हरगिज़ ना होता। बतौर एक डेमोक्रेट, बतौर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाला सहाफ़ी, मैं आज इस फैसले के ऊपर बड़ा मायूस हुआ हूँ। ना सिर्फ मैं मायूस हुआ हूँ बल्कि वो लोग जो आम इंतखाबात की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे मौजूदा इलेक्शन कमीशन से, उन सबको मायूसी हुई होगी। सबसे बड़ा नाकिद भी शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैं हूँ, लेकिन आज सख्त मायूसी हुई है क्योंकि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है वो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आइन कानून या फिर अदालत मौजूद है तो वो उसके सामने सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो है आम इंतखाबात करवाना या फिर कोई जनरल इलेक्शन करवाना। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से ही भागेगा, एक अच्छा मौजूद थी, राह मौजूद थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई थी, तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से गैर कानूनी और गैर आइनी काम किए और जिस तरीके से उनको बड़े भरपूर अंदाज में सपोर्ट हासिल रही, वही काम अब उन्होंने कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से किया है। अभी तक इसके ऊपर मुहतात किस्म का सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया है। तहरीक इंसाफ यकीनन इस फैसले को चैलेंज करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी इस काम को चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए पिटीशन दायर कर दी गई है और अब देखते हैं
सुप्रीम कोर्ट इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि हम नई हल्का बंदियाँ कर रहे हैं, और उसका टाइम फ्रेम भी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि 4 महीने तक ये हल्का बंदियाँ की जाएंगी। आज से ये काम शुरू किया जाएगा। मुख्तलिफ जो मराहल हैं, डिलिमिटेशन कमेटियाँ बनाई जाएंगी, उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, फिर उसकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद वो फिर इब्तदाई हल्का बंदियाँ करेगा, फिर उसके ऊपर 1 महीना लगभग एतराज़ात के लिए रखा गया है, और फिर जो 14 दिसंबर है तब वो हल्का बंदियाँ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दी जाएंगी, और उसके बाद फिर कम अज़ कम 1.5 से 2 से 3 तकरीबन 2 बार लगेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नए इंतखाबात की तैयारियां और बाकी इक़दामात और फिर शेड्यूल के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए। तो अब लगता यह है कि फरवरी के पहले हफ्ते में या फिर जनवरी के आखिर के अंदर जो है वो इलेक्शंस आपको नए इंतखाबात होते हुए दिखाई देंगे, और इस दौरान जो कमीशन है ये फैसला भी कर सकता था कि भाई आइनी ज़िम्मेदारी ये कहती है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर गैर मुंतखब हुकूमत का कोई किसी किस्म का कोई मतलब रोल नहीं है कि वो नेशनल लेवल के फ़ैसले कर सके, और नेशनल लेवल के जो फ़ैसले हैं वो इनके आइनी जो मैंडेट है उससे बाहर हैं, या फिर उससे उनका मैंडेट इसके अंदर नहीं है। लेकिन एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है, और ऐसा महसूस होता है जिस तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान हुकूमतों को जो है वो इलेक्टेड हुकूमत वाली तरह उस तरह की सारी आसाइशें, सहूलियात और बाकी जो उनकी पावर्स हैं वो फराहम की गई हैं, वैसे ही अब वफाक सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी होंगी। और आप इंतखाबात को भूल जाएं, अब नेशनल गवर्नमेंट ये चलेगी, और शायद ये एक मार्शल से भी बदतरीन दौर हो। शायद एक और तजर्बा पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। वैसे तो बहुत तजर्बात हुए हैं, इंपोर्टेड लोगों को भी बिठा दिया जाता है बाहर से, मिसाल के तौर पर शौकत अजीज़ साहब को बाहर से बुला के वज़ीर आज़म बना दिया गया, नाअहल लोगों को बिठाया गया, मार्शल लॉज लगाए गए, रातों रात पार्टियां बनाई गई, उनको किंग्स पार्टी को फिर हुकूमतें दे दी गई। मेरे ख्याल में अब ये तजर्बा किया जा रहा है कि भाई अब ये जो केयर टेकर टेक्नोक्रेट्स टाइप सेटअप है ये भी नेशनल गवर्नमेंट का करके इसको चला दें। तो अब एक कौमी हुकूमत बन चुकी है, गैर मुंतखब हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, और कंधा फराम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम समेत वो तमाम सियासी जमातें जो उस वक्त हुकूमत में थीं, और उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात ना कराने के लिए अपनी जो सहूलतें हैं वो फराहम की। वो सियासी जंग तो वो हारे हैं, लेकिन वो इस तरह चीज़ें को मैनेज करके वो जीते हैं। लेकिन अब इनकी मेरे ख्याल में जो हतमी शिकस्त है वो आज के इस फैसले के बाद होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, और अगर जस्टिस बंदियाल साहब ने जाते जाते आखिरी मौका है उनका, अगर उन्होंने कुछ तारीख में अपना नाम लिखवाना है तो वो लिखवा सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इक़दाम को और हल्का बंदियाँ करने के फ़ैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड करार देती है, कलअदम करार दे देती है, तो फिर इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त हो सकते हैं, और ये आइनी कानूनी ज़िम्मेदारी भी है। इलेक्शन अब मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि दरख्वास्त आ गई है तो इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दें, दूध का दूध पानी का पानी पूरे पाकिस्तान के सामने हो जाएगा। फिर जस्टिस फायज़ ईसा, जस्टिस बाकी मंसूर, जस्टिस जो मतलब जो भी अपनी एक नज़रियाती एक बात करते हैं वो भी सबके सामने आ जाएंगे, और फिर देखेंगे कौन जदीद दौर का जो मार्शल है नेशनल गवर्नमेंट की शक्ल में, कौन उसको सपोर्ट करता है, कौन उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर एक जमहूरियत पसंद शहरी आज बड़ी मायूसी का दिन है, और इसके दूर रस नतायज होंगे। ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह पाक रहम करे, और ये जो इस तरह की चीज़ें मुसल्लत हैं उनसे हमारी जान छूट जाए। तो आज का वीलाग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।